कुछ खत अपना लिखे, अपना दिमाग से जो लिखना था प्रधानमंत्री के नाम पर लिख करके और उन्हीं को दिए डायरेक्ट। जब मेरा खत लिख वहाँ पढ़े प्रधानमंत्री तो बहुत खुश हुए। बिहार के नवादा जिले की साधना देवी ने मुझे पत्र लिख करके कहा है, सोलर चरखे के कारण उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, हमारी आय डबल हो गई है। मेरा चर्चा इसमें हुआ जब पैसा हम लोग कमाने लगे तो हमारा तो पैसा उस टाइम कम मिलता था और गंभीर भी था। मालिक हमारा घर में रहते थे। चरखा मिला और लोग बंद कर दिया। चरखा प्लांट जब बंद हो गया तब कर्ज सबका रह गया। जितना हमारा मान सम्मान मिल रहा था उतना हमारा फिर नीचे हम गिर रहे हैं। दिक्कत है, घर नहीं है, शौचालय नहीं है, नल जल नहीं है। इस तरह से कृष्ण भगवान मिले थे सुदामा जी के साथ, उसी तरह से प्रधानमंत्री हमसे भी मिले। स्थानीय सांसद थे उस समय गिरिराज बाबू, तो फिर आए कि नहीं? नहीं, प्लांट बंद होने के बाद नहीं आए। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम साधना देवी के पास हैं और साधना देवी काफी खास हैं। इसलिए खास हैं कि 2016 के जनवरी में 31 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात करते हैं रेडियो पे, तो इनके नाम की चर्चा किए थे। और इनके नाम की चर्चा इसलिए किए थे कि इन्होंने एक खत लिखा था कि हम कैसे सरवाइव करके सोलर चरखा चला करके हम अपनी जिंदगी को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और परिवार का परवरिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अब 100वां एपिसोड मन की बात का पूरा हो गया है और उसके बाद हम इनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इनकी हालत कैसी है, क्योंकि पिछले कई सालों से अब इनका चरखा, जो सोलर चरखा चला के जो जीवन यापन करती थी, वो चरखा का काम बंद है। तो हम इन सब चीज़ों को समझने के लिए साधना देवी से ही बात करते हैं। थोड़ा पहले अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम साधना देवी है, खनमा ग्राम के रहने वाली हूँ, नवादा जिला है। तो बताइए कहानी कैसे शुरू हुई आपकी, सो बताइए, चरखा से कैसे जुड़े, ये कहानी बताइए। गिरिराज दा यहाँ खनमा का गोद लिए थे, आए थे वहाँ, उस बिस्कुमान था उसमें आए थे 2-4-10 वो नेतागण और प्रोग्राम बनाए कि यहाँ का महिलाओं का कुछ रोजगार देंगे। तो बुलाए महिलाओं को, सभी 10-20 आदमी वहाँ, हम ही महिलाएं गए और जेंट्स भी था वहाँ पर। तो उस टाइम बोले, बातचीत किए कि आप लोग रोजगार करना चाहते हैं, तो हम लोग तैयार हुए। फिर दूसरा बार आए तो 50-60 महिलाएं गए वहाँ और फिर पूछे कि क्या रोजगार लेंगे, सिलाई का ले लीजिएगा कि सोलर चरखा का लीजिएगा। तो हम लोग बताए स्थिति कैसा ऐसा चलाना पड़ेगा। तो हम लोग सोलर चरखा से आराम बुझे तो हम लोग तैयार हो गए सोलर चरखा के लिए। पहले तो ट्रेनिंग में दिए हाथ का पेंडल चलाने के लिए, फिर सोचे कि ऐसा करेंगे तो हम लोग का घर का काम नहीं हो पाएगा, हाथ से चलाएंगे तो काम हमारा रुक जाएगा। तो जब सोलर चरखा के नाम बोले न तो हम लोग तैयार हो गए कि जी सर हम सोलर चरखा लेंगे। अब 6 महीना हम लोग ट्रेनिंग किए उस जगह, जिसको माने में किए थे। अच्छा। उस टाइम हम लोग का एको पैसा नहीं मिला। कुछ महिलाएं अकबका गई, लेकिन उन लोग से हिम्मत दिए कि ट्रेनिंग में नहीं दिया जाता है, हम लोग गलत सलत सीखते हैं तो धागा नहीं बढ़िया मिलता है इसलिए नहीं देते हैं, लेकिन अब हिम्मत कीजिए, आप लोग को पैसा कहीं नहीं जाएगा। तब घर लाने के लिए बोला कि आप 6 महीना हो गया, घर लेकर जाइए। कोई महिलाएं तैयार नहीं हुई, इसलिए नहीं तैयार हुई कि इसमें लोन का जरूरत है। तो सो हम भी वो लोग कहे कि घर से एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, जो जैसे कर रहे हैं उसी तरह से काटिए और वही धागा से आप लोग का लोन पैसा वसूल हो जाएगा। उसमें 40,000 का चरखा था, 28,000 बोले कि सब्सिडी दे देंगे और जो बचेगा 12-13,000 उसमें हम उसको जमा कर देना। वही माने हम नहीं तो कोई सोचे, हमारा गरीबी स्थिति था, इसलिए हम सोचे कि घर में अपना काम भी करेंगे और 2 पैसा भी हो भी जाएगा, घर ले जाएंगे। हम हाथ उठा दिए वहाँ पर। सभी महिलाएं हमसे कुछ अथी भी हुए, मनमुटाव भी कर दिए, लेकिन फिर हम किसी के बात
नहीं पर ध्यान दिए। हम घर लेके आए, उसी दिन हमारा घर में सेट कर दिए उन लोग, चालू हो गया। बिहान से सभी महिलाएं लाइन लगाकर फिर चरखा घर जितना ट्रेनिंग किए थे महिला सब घर ले गई। अच्छा। जब हम लोग काट कर दे जब पैसा कमाने लगे तो सभी ग्राम के महिलाएं सब तैयार हो गई। फिर लेने के लिए अकबका गई। फिर ऑर्डर हुआ, फिर आया 50 चरखा। फिर वहाँ किसी तरह जगह मैंने ट्रेनिंग करवाया गया और फिर 50 चरखा बांट दिए। तब उन लोग सोचे प्रोग्राम बनाए कि यहाँ प्लांट बना दिया जाए। तो प्लांट बनने के लिए हमसे पूछ किए। हम तैयार हो गए कि जी सर यहाँ चलेगा। तो सब मैंने वहाँ प्लांट बनवाए। लेकिन 2 साल बहुत अच्छी तरह से प्लांट में भी काम किए। गांव का भी महिलाएं घर के काम करके और कमा लेती थी 6,000 7,000। जो जैसा मेहनत किया, कभी कोई 15,000 भी कमा लिया महीना में। अच्छा। और कोई 8,000 भी कमाया, कोई 6,000 भी कमाया। जो जैसा कमाया बहुत अच्छी तरह से कमाए। लेकिन जब प्लांट में काम महिला लोग करने लगी, बाहर से भी कुछ आया महिला लोग, उसका चरखा मिला और लोग बंद कर दिया। अच्छा। चरखा प्लांट जब बंद हो गया तो कर्ज सबका रह गया। अच्छा। नहीं उन लोग को सब्सिडी मिला और न उन लोग को कर्जा चुका। बैंक वाला यहाँ तंग करना शुरू कर दिया इन लोग को। अब सभी महिलाएं हमसे पूछ-पाछ करती है कि हमरा बैंकवा में तंग करता है, बाहर का भी पैसा आता है तो नहीं मिलता है, बैंक वाला काट लेता है। हम तो हिम्मत देते हैं, क्या करें अब। न इधर से न कुछ मिलता है समाचार, न कहीं से कुछ मिलता है, किसी से बातें विचार नहीं होता है। मीडिया वाला आते हैं, मीडिया वाला से बोलते हैं लेकिन कुछ इसका नहीं निकलता है। थी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आपके नाम की चर्चा कैसे किए? मेरा चर्चा इसमें हुआ जब पैसा हम लोग कमाने लगे तो हमारा तो पैसा उस टाइम कम मिलता था और गंभीर भी था। मालिक हमारा घर में रहते थे। जब 2,000-3,000 कमाए तो सोचा कि इससे क्या होगा, थोड़ा और पैसा बढ़ जा तो अच्छा रहता। अच्छा। अपना मन से दिमाग में सोचे कि जब घर में चरखा चलाना शुरू किए घर में चलाना शुरू किए तो कितना दिन के बाद सोचे कि ऐसा? 6 महीना के बाद सोचे। अच्छा। 6 महीना के बाद हम कुछ खत अपना लिखे, अपना दिमाग से जो लिखना था प्रधानमंत्री के नाम पर लिख करके और उन्हीं को दिए डायरेक्ट कि यदि उनसे बात कर लेते हैं तो पैसा बढ़ जाता तो और मनोबल सबका बढ़ता। अच्छा। उसी टाइम हम मैंने लिख करके दिए और अपना पति को भेज दिए कि जाइए जहाँ लगता है वहाँ लगवा दीजिए। तो जब मेरा खत लिख वहाँ पढ़े प्रधानमंत्री तो बहुत खुश हुए, बहुत धन्यवाद भी दिए हमको। और आपसे बात भी हुई थी? बात नहीं हुए। अच्छा। मैंने चर्चा किए? हाँ, टीवी पर रेडियो पर। अच्छा। और हमारा नाम लिए, हमारा जो पैसा था कुछ बढ़ा भी। 100 रुपया 150 रुपया मिला था तो 200 रुपया हुआ। उस और बढ़ाने के लिए सोचे तो मैंने वो बहुत खुश हुए। इसी तरह से अपना चलना शुरू हो गया काम का। तो घर का रोजगार तो कुछ अच्छा मैंने हमारा स्थिति बदल गिरे किया। मन खुश हो गया भी। तो अब तो बंद हो गया? अब बंद हो गया अचानक। ऐसा मैंने हुआ कि कुछ भी नहीं चलता है? नहीं, कुछ नहीं। ने गाँव ग्राम का भी चलता है और ने प्लांट में कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा। वहाँ का जो भी सामान है जैसे के तैसे अपना बर्बाद हो रहा है। अच्छा। तो प्रधानमंत्री जी से क्या आग्रह करिएगा? फिर से कहते हैं कि हमारा यही इच्छा है कि यदि आप रोजगार दिए हैं महिलाओं को, अब महिलाओं पर ध्यान देते हैं तो ये रोजगार फिर चालू करवाइए। और हमारा यही विनती है कि अब रोजगार चलिए। अच्छा। बाकी जो स्थानीय सांसद थे उस समय गिराज बाबू, तो फिर आए कि नहीं? नहीं, प्लांट बंद होने के बाद नहीं आए। फिर आपसे मुलाकात नहीं हुआ। फोन फान भी नहीं होता है, उसका नंबर भी नहीं हमारे पास है। जिधर इधर उधर से लेते हैं तो वो उठेबे नहीं करते हैं। अच्छा। आप बात करने का कोशिश किए? बहुत बात किए, प्रयास है बात करने के लिए। अच्छा। लेकिन उनसे बात नहीं हुआ। पांडे जी से बात होता है लेकिन उनसे बात नहीं हुआ। पांडे जी क्या बोलते हैं? पांडे जी जो यहाँ मैनेजर? हाँ, जो यहाँ का प्लांट का जो थे ठेकेदार, तो क्या बोलते हैं? वो तो बोलते हैं कि हाँ चलाएंगे, साधना जी चलाएंगे, जब आवेंगे तो चलाएंगे। अच्छा। हिम्मत देता है लेकिन करता तो नहीं है कुछ। अच्छा।
आप कारण है कि यहाँ पैसा बाकी रह गया है। प्लांट में जो कमाते थे वही गांव ग्राम के महिलाएं जो कमाती थी, पैसा धागा दिए, उसका पैसा बाकी रह गया। अच्छा, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, इसी कारण भी हुआ बंद हो बंद हो गया। ओ, हमारा हस्बैंड का भी पैसा था, उसमें कमाते थे, वो भी बंद है। करीब करीब 70-80 हजार रुपया उनका भी रह बाकी गया है। है। अच्छा, तो घर द्वार बनाए कि नहीं बनाए? नहीं सर, कोई प्रॉफिट नहीं है तो क्या बनावे, कहाँ से मिला कि बनावे? नहीं मिला? प्रधानमंत्री जी से घर दे रहे हैं नहीं ना? मिला। मैंने क्या दिक्कत है? दिक्कत है, घर नहीं है, शौचालय नहीं है, नल जल नहीं है। नल जल तो आ गया है, लेकिन अभी समाज का है तो अभी स्पेशल नहीं है। अच्छा, चल रहा है किसी तरह से। तो घर वाला में क्या समस्या है आपकी? घर वाला में समस्या यही है कि नहीं मिला है, नहीं पैसा है, नहीं बना रहे हैं। अच्छा, और शौचालय तो सबको मिला है। शौचालय मिला है, हमरा नहीं मिला है। मैंने क्या दिक्कत है? नहीं, पैसा भी नहीं है और जगह भी नहीं है, अच्छा, इसी कारण से नहीं बना रहे हैं। और जमीन जायदाद है आपको? नहीं है? नहीं, तो हम कैसे लोग- जीविका कैसे चलता है? और 5 कट्ठा है, उसी तरह से चल रहे हैं किसी तरह से, और क्या। अच्छा, और रोजगार भी पति का था, वो भी बंद हो गया। हमरा भी था, वो भी बंद हो गया। तो 5 कट्ठा 4 कट्ठा में क्या मिलता है? उसमें पूंजी लगता है, तो पूंजी भी नहीं मिल पाता है। तो फिर कर्ज में आ गए होंगे? फिर कर्ज हो गया हमरा। तो 5 कट्ठा से कैसे काम चलेगा? नहीं, कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री जी से आग्रह करिएगा। हाँ, जरूर करेंगे। क्या उनसे करिएगा? करेंगे कि फिर हमारा कुछ रोजगार दीजिए, और करेंगे तो हमारा भी कुछ हिम्मत होगा, आगे जाके बढ़ेगा कुछ। क्योंकि आप तो प्रेरणा स्रोत थे लोगों के लिए, और आप ही का स्थिति खराब हो जाए तो लोग सोचेगा ना कि क्या। है ये नीचा समझता है ना। अब हम्म, जितना हमारा मने मान सम्मान मिल रहा था, उतना हमारा फिर नीचे हम गिर रहे हैं, तो क्या हमारा वो रहेगा? परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके? पति 5 भाई हैं, हाँ, हम अकेले हैं। मने बाल बच्चा नहीं है? नहीं। अच्छा, अच्छा, एक बच्ची के गोद लिए थे, हाँ। उसको शादी ब्याह कर दिए, ससुराल चली गई। अच्छा, बस पति पत्नी यहाँ रहते हैं? पति पत्नी रहते हैं। वही जो पुराना घर है इसी में अपना उसी काम में रहते हैं। हाँ, सुदामा जी का झोपड़ी, जिस तरह से कृष्ण भगवान मिले थे सुदामा जी के साथ, उसी तरह से प्रधानमंत्री हमसे भी मिले हाँ। और कुछ मदद करें, और क्या कहें। गिरिराज जी को भी कहिए कि आप इतना आदर्श ग्राम बनाए थे तो हम लोग का हालत खराब हो गया। हम उनको भी तो कहवे करते हैं, वो तो बातें नहीं करते हैं हमसे, तो क्या करें। हैं? सभी महिलाओं को मैंने घुमा फिरा के रास्ते पर ले गए, हाँ। और फिर पीछे पैर खींच लिए, क्या करें।